अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद चौहान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज आपको मैं ये बताने वाला हूं कि ये जो नई एप्लीकेशन आई है, तो मैं इस एप्लीकेशन को पढ़ रहा था और उसकी तफसीलात पढ़ रहा था, जिसमें आप बोलते जाएंगे और कोई नादीदा कलम आपके सामने स्क्रीन पर लिखता जाएगा। आपको खुद लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको इमला, खुशखती, हरूफ के स्पेलिंग्स कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं। आपकी आवाज़ ही आपका कलम है। आंखें ये सब कुछ पढ़ रही हैं और ज़हन बहुत दूर तारीख में सफ़र कर रहा है। गार में सोए जिस्म पर खाल लपेटे हुए आदमी की आंख खुली। रात का आखिरी पहर था, घर वाले सोए हुए थे। वो उठा और उसने उठकर वो स्याह पत्थर उठा लिया जिससे वो उल्टी सीधी लकीरें खींचा करता था। उसने इस पत्थर से उस जानवर की तस्वीर बनाने की कोशिश की जिसे उन्होंने दिन के वक़्त शिकार किया था और शाम के वक़्त उसको ज़िबा करके उसको आग जलाकर उसका गोश्त भून कर खाया था। इस आदमी को ये मालूम नहीं था कि वो एक इनकलाबी कदम उठाकर दुनिया की पहली तस्वीर बना रहा है और ये स्याह नोकीला पत्थर दुनिया का पहला कलम है। दरिया फरात के किनारे एक पुरोहित लकड़ी के टुकड़े पर कांसी के चाकू से कुछ खतूत खींचने में मसरूफ था। उसके करीब वो किसान बैठे थे जिनके खेतों ने इस साल भरपूर फसल उगाई थी और अब ये मसला आन पड़ा था कि किस किसान को कितना हिस्सा मिलेगा। ये एक दिन का मामला नहीं था, ये पूरे साल का हिसाब किताब था। वो इस तस्फिये के लिए पुरोहित के पास आए थे जो इन सब से ज़्यादा इल्म रखता था। पुरोहित कुछ अलामतों, कुछ लकीरों की मदद से हिसाब किताब करने में मसरूफ़ था। लिखाई चाकू से हो रही थी और यही चाकू उसका कलम था। अभी ज़बान नहीं बनी थी, लेकिन ये लकीरें और खतूत वो हिंसे थे जिन्हें आगे चलकर ज़बान बनना था। अभी ईसा अलैहिस्सलाम की आमद में 5000 साल बाकी थे। तांबे के टुकड़े पर नकोश खोदते नोकदार औजार को एक तरफ रखकर गहरे सांवले इंसान ने गर्दन उठाई और सब्ज खेतों के पार नीले पानियों की तरफ देखा। इस दरिया को दरियाए सिंध के नाम से दुनिया याद करती है। इन बस्तियों को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तहजीब कहा जाता है। उनकी तामीरात को हैरत से देखा जाएगा और उसका मफहूम एक राज की तरह तारीख के सीने में दफन रहेगा, क्योंकि हजार कोशिशों के बावजूद आज तक इन तहरीरों को कोई शख्स पढ़ने में कामयाब नहीं हो सका। इस राज के बावजूद इस तहजीब की ये फजीलत तांबे की प्लेटों पर सब्त हो चुकी है कि वो अपने हाथ में कलम रखती थी, लिखना पढ़ना जानती थी। इस वक्त ये उस वक़्त की बात है जब ईसा अलैहिस्सलाम की आमद में अभी 3500 साल बाकी थे। दरियाए नील के किनारे बने शाही महल में वक़्त के फ़िरौन बैठा था और ऊंची सुनहरी कुर्सी पर बैठकर वो शाही अहकाम लिखवा रहा था। पाइप्रस नामी दरख्त की छाल का एक लंबा तना कातब के सामने दराज था। तांबे का कलम कातब के हाथ में था और वो शाही फरमान लिखने में मसरूफ़ था। वो कहीं मगरमच्छ, कहीं बगला, कहीं सांप बनाता था। उन सब के मानी मुतय्यन थे। ये तहरीर एक फ़न था और उस वक़्त इस फ़न को जो बहुत कम लोग जानते थे, फ़न शनासों की तादाद उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। कोहे तूर से एक जलील कदर पैगंबर नीचे उतर रहे थे। उनके सामने पहाड़ के दामन में एक वसीओ अरीज मैदान था।
जिसमें कपड़े के खैमे नस्ब थे। इस पैगंबर के हाथ में पत्थर की तख्तियाँ थीं। इन तख्तियों पर उनकी कौम के लिए अहकामात लिखे हुए थे और इन अहकामात को तौरात के नाम से याद किया जाता है। हमालिया की एक बस्ती में लंबी सफ़ेद दाढ़ी वाला और सफ़ेद भुवों वाला एक बुद्ध राहब कछुए के खौल और लकड़ी के तख्ते पर अमूदी नक्श बनाने में मसरूफ़ था। उसके हाथ में बांस का कलम था जिसके सिरे पर भेड़िए के बाल लगाकर ब्रश सा बना लिया गया था। एक कलम के सिरे पर खरगोश के बाल लगे हुए थे। उसके करीब एक प्याले में शंगरफी पत्थर से बनाया हुआ सुर्ख महलूल था। दूसरे प्याले में बुझे चिरागों की राख में पानी मिलाकर स्याही बनी हुई थी। वो कभी सुर्ख और कभी स्याह नक्श बनाता था। ये नक्श हिंसों को ज़ाहिर करते थे और उन्हें ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ा जाता था। आमदे मसीह में अभी भी 1500 साल बाकी थे। सहराए अरब में आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुज़ूल हो चुका है। मदीना उनके नूर से जगमगा रहा है। वो पढ़े लिखे गिरफ्तार कैदियों के लिए फिदिया मुकर्रर करते हैं कि वो कुछ बच्चों को पढ़ाएं और रहा हो जाएं। वो कलम और हरफ की अहमियत को जानते हैं। आखिरी आसमानी किताब उन पर नाज़िल हो रही है, वो किताब जिसमें एक सूरा अल कलम के नाम से है, जिसमें कलम की कसम भी उठाई गई है। गुजरांवाला के गांव डक्की दरवाजे वाली के एक छोटे से स्कूल में धूप में खड़ी गाचनी से लिपी तख्ती सूख चुकी है। ये 20वीं सदी की 80 की दहाई है। मैं तख्ती पर सीधी लकीरें खींचता हूँ, सरकंडे के कलम को पकड़ता हूँ और प्लास्टिक की दवात जिसमें स्याही के साथ फोम का टुकड़ा भी डाला हुआ है, मैं डुबोकर खुश खत लिखने की कोशिश करता हूँ। आज जब मैं इस एप्लीकेशन के बारे में पढ़ रहा हूँ जिसमें आप बोलते जाएं और एक नादीदा कलम लिखता जाएगा, मैं सोच रहा हूँ कि हमारे बच्चे बोलकर स्क्रीन पर लिखेंगे। उनको नहीं मालूम होगा कि कलम और अबारत का ये सफ़र कितने हज़ार साल पर मुहित है। क्या वो इस खुशी को महसूस कर सकेंगे जो एक खुश खत लफ्ज़ लिखकर हमें महसूस होती थी? और क्या उन्हें कलम के मानी भी मालूम होंगे? बहुत शुक्रिया।